हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं इंटीग्रल का एक और अच्छा सा क्वेश्चन जो कह रहा है हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स को। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमें देख के ये समझ में आ जाता है कि इसमें डायरेक्टली हम बाई पार्ट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे तो इस टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना होगा, जो कि बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स सिर्फ एक्स होता है तो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये एक ऐसा टर्म है जिसका डेरिवेटिव लेने में हमें टाइम लग जाएगा। ठीक, और वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलिए, तो वो काम नहीं करना, ये समझ में आ गया। अब कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा भाई। वो सब्सटीट्यूशन क्या है? वो एक स्टैंडर्ड चीज़ है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ए प्लस दिख रहा है हमें। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, प्लस एक्स है यहाँ पे, अगर माइनस एक्स होता तो हम क्या करते वो हमें पता है। ठीक है, वो हम कर लेते कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में या साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, इस तरह से कुछ करते। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टैन स्क्वायर टी, ये सब्सटीट्यूट किया हम लोगों ने। ठीक, ये क्यों किया वो और ज़्यादा आगे के स्टेप्स में क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या आया दोनों तरफ का, ये आ गया dx और यहाँ हो गया 2a tan t sec स्क्वायर टी dt। ठीक, ये कैसे आया, a एज इट इज, tan स्क्वायर टी का डेरिवेटिव अगर लेंगे तो चेन रूल से पहले तो 2 tan t, ठीक, और tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर टी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई यहाँ सब्सटीट्यूट करने के लिए, और dx की वैल्यू भी आ गई, तो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ a tan स्क्वायर टी अपॉन ए प्लस ए टैन स्क्वायर टी। ठीक, ये तो हम लोगों ने सिर्फ इसमें x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। अब dx की करते हैं। dx क्या है, dx की वैल्यू है 2a टैन टी सेक स्क्वायर टी dt। ठीक, ये हम लोगों ने क्यों किया, ये अब धीमे धीमे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर के इस टर्म में a कॉमन है दोनों में। ठीक, ये a ऊपर भी दिख रहा है, लेकिन फिलहाल डिनोमिनेटर में देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में a प्लस ए टैन स्क्वायर टी है, तो इसका हम a कॉमन ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिलहाल के लिए यही है, तो उसी पे फोकस है हमारा। साइन इनवर्स, ये न्यूमरेटर तो a टैन स्क्वायर टी है ही है, और डिनोमिनेटर में a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर टी ये। ठीक, और ये रूट भी लगा लिया हम लोगों ने, तो साइन इनवर्स रूट ऑफ ए टैन स्क्वायर टी अपॉन ए टाइम्स 1 प्लस टैन स्क्वायर टी। ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे 2a जो है वो कांस्टेंट है, तो वो उसको इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया, और बाकी सारे टर्म्स एज इट इज, यानी कि टैन टी टाइम्स सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक, अब ये देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक कैंसिल हो जाएगा, तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक, अब ये क्या बन गया, टैन स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर टी रूट के अंदर। देखिए, ये a टाइम्स लेने का हमारा फ़ायदा यही था कि ये a हमारा कॉमन निकल आए और कैंसिल आउट हो जाए। अगर हम a नहीं लेते, सिर्फ टैन स्क्वायर टी ले लेते, तो यहाँ पे क्या बनता, a प्लस टैन स्क्वायर टी, जिससे हमारा काम नहीं चलता। तो ये हमारा रीज़न था कि हमने a टाइम्स जो है टैन स्क्वायर टी लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस टैन स्क्वायर टी बन रहा है, और 1 प्लस टैन स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, तो वो हमारे पास आ गया। ये प्लस वाला फॉर्म था, इसीलिए हम लोगों ने टैन स्क्वायर टी लिया। ठीक, वो भी अब क्लियर हो रहा है कि ऐसा क्यों किया हम लोगों ने। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 2a साइन इनवर्स, डिनोमिनेटर क्या बन गया, सेक स्क्वायर टी, न्यूमरेटर टैन स्क्वायर टी एज इट इज था, और ये सब एक रूट के अंदर था, और ये टैन टी सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक, अब देखिए साइन इनवर्स चल रहा है रूट ऑफ टैन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, तो रूट ऑफ टैन स्क्वायर टी सेक अपॉन सेक स्क्वायर टी है, तो ये स्क्वायर साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर टी बाई सेक स्क्वायर टी क्या बन जाएगा, टैन टी बाई सेक टी। ठीक है, वो पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देगी 1/2 टू को। तो क्या बन गया ये क्वेश्चन हमारा, 2a टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स टैन टी बाई सेक टी। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स थे वो एज इट इज, टैन टी सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक, अब ये जो टर्म्स आए हैं साइन इनवर्स के अंदर,
ठीक, उसको tan को हम sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या बन गया, ये हो गया sin t अपॉन cos t और sec t एज इट इज। ठीक, चाहते तो हम इसको भी cos में करते तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाता, तो ये 1/cos t बन जाता। खैर हम लोगों ने उसको ऐसे रहने दिया, कोई फ़र्क नहीं है। बाकी टर्म्स एज इट इज, tan t sec स्क्वायर t dt। अब देखिए cos t टाइम्स sec t क्या होता है, 1, क्योंकि sec t इज 1/cos t। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया टू ए साइन इनवर्स ऑफ साइन t और बाकी tan t sec स्क्वायर t dt है ही। देखिए अब साइन इनवर्स ऑफ साइन t क्या होता है, t। ठीक, तो ये हमारा इनवर्स वाला काम जो था वो हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, तो क्या बन गया, साइन इनवर्स साइन t इज t और बाकी टर्म्स एज इट इज tan t sec स्क्वायर t dt। अब लगेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे पास यहाँ तो 3 टर्म्स जो हैं वो प्रोडक्ट में आ रहे हैं, हम बाई पार्ट्स लगाएं तो कैसे लगाएं। नहीं, बाई पार्ट्स लगाएंगे और देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए एल्जेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्राइक को हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोगों ने सेकेंड फंक्शन मान लिया। आगे की जो चीज़ें आएंगी उनको देखा जाएगा, पहले फ़िलहाल यहाँ तो हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो क्या बन गया, ये इंटीग्रल बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें 2a बाहर है तो उसको बाहर रहने देते हैं। तो ये क्या बन गया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक, मैंने जो जो चीज़ें बोली हैं, ठीक, उनको एज इट इज लिख लिया और इस पूरे का इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल आ रहा है इसमें ब्लू इंटीग्रल साइन जो लगा है वो, ये पूरा जो अंदर आएगा फंक्शन ऑपरेट होकर उसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा t था इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए अब हम लोगों को लगेगा कि ये एक क्वेश्चन बन गया, ये कैसे हम डायरेक्टली तो कर नहीं सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, पर ये तो हमें डेरिवेटिव ऑफ टी तो हमें दिख रहा है, डी बाई डी टी ऑफ टी तो हमें दिख रहा है, तो पहले वो कर लेते हैं। ठीक, जो दिख रहा है उसको करते हैं। तो ये क्या बन गया, 2a टाइम्स टी इंटीग्रल tan t sec स्क्वायर टी डी टी माइनस इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव 1 हो गया, इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, तो यानी कि इंटीग्रल ऑफ tan t sec स्क्वायर टी डी टी और इस पूरे का भी इंटीग्रल, तो उसका भी डी टी लगा लिया हम लोगों ने, इंटीग्रल साइन है डी टी है और ये आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको हमें सिंपली पहले तो हम लोग इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक, ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया और इसका जो भी है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे पास अब क्या आ गया है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। ये देखिए इंटीग्रल ऑफ tan t sec स्क्वायर टी, इंटीग्रल ऑफ tan t sec स्क्वायर टी और उसका भी इंटीग्रल लगा हुआ, तो लग रहा है जो हमें देखने में कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले पार्ट को इंटीग्रल ऑफ tan t sec स्क्वायर टी को इसको I1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसको एक जगह सॉल्व कर लेते हैं। देखिए I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan t sec स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, क्योंकि अब हमें डायरेक्टली नहीं कुछ मिल रहा था तो पहले इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। भाई ये तो बहुत आसान है, tan t का डेरिवेटिव हमें दिख रहा है sec स्क्वायर टी। ठीक, तो सब कुछ आसान हो गया भाई। tan t को हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, क्या सब्सटीट्यूट कर लेंगे, थीटा कर लेते हैं। डेरिवेटिव लिया दोनों तरफ का तो क्या आया, sec स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक, तो बहुत ही आसान हो गया भाई, sec स्क्वायर टी डी टी, sec स्क्वायर टी डी टी इक्वल टू डी थीटा आ गया, tan t को हमने थीटा सब्सटीट्यूट किया था, तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रल ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, tan t की जगह हम लोगों ने थीटा और sec स्क्वायर टी डी टी की जगह थीटा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया, क्या हो गया ये, I1 इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाय 2। ठीक, हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट अभी नहीं ले रहे हैं, वो फाइनल जब आंसर निकालेंगे तो उसमें एडजस्ट कर देंगे। ठीक, हर जगह नहीं ले रहे हैं। चलिए, तो थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू थी tan t, तो सब्सटीट्यूट कर दी, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई,
tan स्क्वायर टी अपॉन 2। ठीक है, चलिए तो I1 की वैल्यू ये आ गई। तो एक लड़ाई तो ख़त्म हुई कि इसमें अब हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 2a टाइम्स टी। ठीक, इसका इंटीग्रल हम निकाल चुके हैं। इसका इंटीग्रल क्या है, tan स्क्वायर टी बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे इंटीग्रल और ये वाले इंटीग्रल की वैल्यू हम निकाल चुके थे। इसकी वैल्यू क्या थी, यही थी जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। क्या है वो, tan स्क्वायर टी बाई 2। ठीक, और ये हमें इंटीग्रल का एक और साइन है, यानी कि एक बार इसको और इंटीग्रेट करना है अभी हमें। कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। जब इतनी लड़ाई लड़ ली है तो आगे की भी लड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2a दिख रहा है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, यानी कि ये 2 ये 2 ये 2। इनको पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इस न्यूमरेटर वाले को कैंसिल कर देगा। तो भाई कैंसिल कर दिए सारे 2 हम लोगों ने। ठीक, अब ये तो हमारा इंटीग्रेट हो चुका है, ये एज इट इज है। tan स्क्वायर टी क्या होता है, tan स्क्वायर टी का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है, तो उसको हमें करना बहुत आसानी से आता है। उसमें हम लोग सिर्फ एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। tan स्क्वायर टी जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि इसके इंटीग्रल हैं हमारे पास, sec स्क्वायर टी का भी है और 1 का भी है। तो लिख लेते हैं वैल्यू, a टाइम्स टी tan स्क्वायर टी माइनस सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या हो गया, tan टी, और -1 का इंटीग्रल हो गया -t, और ये एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था तो ये प्लस t बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सब कुछ इंटीग्रेट फाइनली हो चुका है, तो अभी कहीं इंटीग्रेशन की कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, क्योंकि हम लोगों को फाइनल आंसर x के फॉर्म में था तो उसमें लेके आना है। ये तो हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन किया था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो सब्सटीट्यूशंस हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फाइनल इंटीग्रेट होके आ गया था, अभी टी के फॉर्म में जो आया था वो ये था, और हम लोग को इसमें मैंने सी भी ऐड कर लिया है इंटीग्रल का। ठीक, जो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन किया था शुरुआत में वो था x इक्वल टू a tan स्क्वायर टी। ठीक है, तो देखिए हमें tan स्क्वायर टी की वैल्यू चाहिए, tan टी की वैल्यू चाहिए और t की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो x इक्वल टू a tan स्क्वायर टी हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया था, दोनों तरफ a से डिवाइड किया तो क्या बन गया, x बाई a इज इक्वल टू tan स्क्वायर टी। ठीक, तो देखिए tan स्क्वायर टी आ गया। चलिए अब हम लोग दोनों तरफ का रूट लेते हैं तो क्या बन गया, tan टी इज इक्वल टू x बाई a का रूट। ठीक, तो ये tan टी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हमें t की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ यहाँ हमने क्या लिया, tan इनवर्स। तो क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ tan t इज t, और यहाँ पे क्या हो गया राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x बाय a। ठीक, चलिए तो अब हमारे पास सारे टर्म्स की वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, तो इनमें बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते चले जाते हैं। तो a तो हमारा एज इट इज हो गया। सबसे पहले t की वैल्यू दे रखी है और tan स्क्वायर टी की दे रखी है, तो सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज़। ठीक है, चलिए तो a एज इट इज़ और हमारा tan इनवर्स रूट ऑफ x बाई a, ये किसकी वैल्यू थी, हमने t की वैल्यू पुट कर दी। t की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x बाई a, ये सब्सटीट्यूट कर दी। और अब क्या है, tan स्क्वायर टी की वैल्यू क्या थी, x बाई a, तो वो भी लिख लेता हूँ, ये बस मैंने पहले लिख ली, x बाई a टाइम्स tan इनवर्स रूट ऑफ x बाई a, ये आ गया t tan स्क्वायर टी की वैल्यू। अब यहाँ पे tan t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। tan t की वैल्यू क्या आ रही है, tan t की वैल्यू आ रही है रूट ऑफ x बाय a। ठीक है, tan t की वैल्यू आ गई रूट ऑफ x बाय a, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है tan इनवर्स रूट ऑफ x बाय a। ठीक, और इंटीग्रल का कांस्टेंट ये हम लोगों ने पहले लिख लिया था, वो अभी वापस लिख लिया, नोट कर लिया, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो ये पूरा सब्सटीट्यूशन जो था वो किस तरह से हम लोगों ने किया, उसके बाद कैसे मैनिपुलेट किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।